माधवा कुंज विहारी जय जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम एक खास एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इसमें भी अनेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये एक आदर्श गृहस्थ के क्या क्या कर्तव्य है और गृहस्थ आश्रम में रहते समय कैसे एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित जीवन जी सकता है। कभी कभी लोगों का गलत सोच है, ब्रह्मचारी सन्यासियों के पास भरपूर टाइम पड़ा है, लेकिन हम लोग गर्भ गृहस्थी में रहते हैं, बहुत जीवन व्यस्त होता है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन आज की कक्षा में हम देखेंगे कैसे गृहस्थाश्रम में भी एक भक्त बहुत अच्छे तरीके से भक्ति कर सकते हैं। इधर देखिए लिखा है, इधर गृहस्थाश्रम जो है ये एक भगवान की ओर ऐसे एक जिम्मेदार जीवन है जिसमें हम अपने घर को मंदिर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं ताकि घर के सब सदस्य भक्ति में आगे बढ़ सके। तो कैसे हमारी कर्तव्यों को निभाते समय उनको भगवान के साथ हम कैसे जोड़े, खास करके अगर कोई शहर में रहता हो वो उनके व्यस्त जीवन के बीच में कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में वर्णन है। इधर एक स्पिरिचुअल इकोसिस्टम समझा गया है। गृहस्थ भक्त लोग क्या करते हैं, वो सन्यासी ब्रह्मचारी इन लोगों को जैसे उनके जरूरतें जो है, जैसे मंदिर को स्थापित करना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, उनके प्रसाद, उनके रहन सहन के लिए व्यवस्था करना और प्रचार काम के लिए मदद देना, उनको हेल्प करना, और वो सब करते हैं। और ब्रह्मचारी सन्यासी लोग वो क्या करते हैं, वो सफर करते हैं, भ्रमण करते हैं, करके वो दिव्य ज्ञान को बंटवारा करना, आशीर्वाद देना और गृहस्थों को कैसे उनके जीवन जीते समय कृष्ण की ओर उनके जीवन को कैसे लेके जाना, इसके लिए वो उनको उपदेश देते हैं। जैसे नंद बाबा अपने आप को एक वैश्य के रूप में सोचकर सारे दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने एक श्लोक बोला, गर्ग ऋषि को बोला उन्होंने बोला, महत् विचलनम पुंसाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन नान्यते कल्पिता क्वचित, ऐसे एक श्लोक है। वो बता रहे हैं कि हे गर्ग ऋषि, आप जैसे सन्यासी जो विरक्त जीवन में रहते हो, आप क्या करते हो, महत् विचलनम पुंसाम, आप एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे प्रवास करते रहते हो, प्रवास में हो आप, क्योंकि क्या करते हो, गृहीणाम दीन चेतसाम, ऐसे घर गृहस्थी में रहने वालों लोगों के पास आप पहुंच जाते हो। जैसे अपने बारे में बोल रहे हैं नंद बाबा कि मैं एक वैश्य हूँ, हम लोग वैश्य मतलब कृषि गोरक्ष वाणिज्य में हम लोग पढ़े हैं और इन चीजों को मेंटेन करने में बहुत समय फुर्सत जाता है, लेकिन निश्रेयसाय भगवान नान्यते कल्पिता क्वचित, हम लोग दुनियादारी चीजों में फंस न जाए, कैसे भगवत चिंतन को बढ़ाए, इस तरह की चीजों को सिखाने के लिए आप इस तरह आप प्रवास करते हो, ऐसे बताते हैं नंद बाबा। नंद बाबा तो वैसे तो भगवान के पिता है वो उनके ये सब बोलने की जरूरत नहीं उनको, लेकिन एक आदर्श गृहस्थ के भूमिका निभाते हुए नंद बाबा इसे बोल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो
चित्रकेतु था, वो बहुत चिंता में मग्न हो चिंता में मग्न हो गया था उसमें, क्योंकि उसको एक पुत्र नहीं था। जब अंगिरा मुनि आए, वो सदुपदेश सुन नहीं पाया, लेकिन बाद में अंगिरा और नारद साथ में आकर उनके बेटे के द्वारा, उनके बच्चे के द्वारा उनको सदुपदेश दिया। उसके बाद उनको उद्धार करके उनको दीक्षा भी दिया और महान महान भक्त बन गया वो। बाद में वो वृत्रासुर बना वो, और शुद्ध भक्त बन गया वो। इस तरह अ, गृहस्थ आश्रम में रहते समय हम लोग उसमें लिप्त कैसे ना हो जाए, और ये कमल जैसे कैसे रहे। कमल कीचड़ के बीच में रहते समय भी वो साफ सुथरा रहता है। इस तरह दुनिया के बीच में रहना पड़ता है गृहस्थ भक्तों को। एक पुराणों में एक सुंदर उदाहरण है। ये नेवला जानते हैं आप लोग? मंगूस, मंगूस क्या बोलते हैं? मंगूस बोलते हैं, नेवला बोलते हैं? नेवला। अब नेवला जो है, उसको झगड़ा होता है किसके साथ? सर्प के साथ, सांप के साथ। तो नेवला क्या करता है, सांप को काटता है वो टुकड़ा करने के लिए, लेकिन सर्प पीछे जाकर उसको डसता है। तब नेवला क्या करता है, तुरंत भागकर वनस्पति में लौट पड़ता है और वापिस आता है। वनस्पति में लौट पड़ने से उसके जहर क्या होता है, निकल जाता है उसके शरीर से, बच जाता है। वापिस आकर वो क्या करता है, सर्प को उठाता है, पकड़ता है उसको काटने के लिए। अभी सर्प वापिस उसको डसता है। तो ये स्पर्धा दोनों के बीच में चलता रहता है। लेकिन ये नेवला क्या करता है, सर्प को हर एक बार उठाकर उधर से इधर, इधर से इधर ऐसे वनस्पति के निकट लेकर आता है उसको। जब वनस्पति के एकदम निकट लेकर आता है, तब वो लौट पड़ते हुए उसको टुकड़ा-टुकड़ा करके मार देता है सर्प को। ये उदाहरण पुराण में दिया है। क्यों? जब गृहस्थ भक्त लोग ऑफिस में जाते हैं, दुनियादारी लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, उनको दुनियादारी लोग सर्प जैसे जहरीले कुसंग प्रदान करते हैं उनको। इसमें गृहस्थों को किससे तुलना किया है? नेवले से। और जो दुनियादारी लोग जो प्रजल्प करते हैं, बकवास करते हैं, उसको किससे तुलना किया है? सर्प से। तो उनसे दूर भी रह नहीं पाते हैं गृहस्थ लोग, क्योंकि उनके कॉलोनी में भी ऐसे अनेक लोग रहते हैं, ऑफिस में भी उनको मिलना पड़ता है, करेक्ट है ना? लेकिन वो सर्प जब डसता है, उनको क्या करना चाहिए? तुरंत वनस्पति में आकर लौट पड़ना चाहिए। वनस्पति क्या है? मंदिर है। हाँ, मंदिर में जब आते हैं, कीर्तन, कथा, भगवान का दर्शन, भगवान के प्रसाद, सत्संग इत्यादि को श्रवण करके, उसको ऑब्जर्व करके, उनके अंदर जो कुसंग प्राप्त हुआ उसको वो मिटा देते हैं। कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आ गया आपको? क्लियर? हाँ। अभी इसलिए वो गृहस्थों को क्या करना चाहिए, जो लोग उनके साथ बकवास करते हैं, नहीं तो प्रजल्प करते हैं, उनको खींच-खींच कर किधर लेके आना चाहिए? हाँ? मंदिर की ओर। तो ऐसे लोग, ऐसे अनेक झगड़ालू लोग भी हैं, वो मंदिर में आकर भक्त बन गए वो बाद में। देखा गया है ऐसे। इस तरह मंदिर जो है एक विश्वविद्यालय जैसे है, नहीं तो कि अस्पताल जैसा है। अगर हम मरीज व्यक्ति अस्पताल में जाता है, उसकी व्याधि ठीक हो जाता है। इस तरह इस दुनिया में भटकने वाले सब जीवों का व्याधि क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति। और उसको त्याग कर हम सेवा प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे हनुमान और रावण में, हनुमान के अंदर सेवा वृत्ति थी, रावण के अंदर भोग वृत्ति थी। इससे दुर्योधन के अंदर क्या थी? हाँ, भोग वृत्ति थी। और पांडवों के अंदर, हाँ, इसी तरह से प्रहलाद के अंदर, और हिरण्यकशिपु के अंदर, और कंस के अंदर, और ब्रजवासियों के अंदर। समझ गए ना आप? इस तरह हमारे हमारे अंदर किसको बढ़ाना है? हमको सेवा वृत्ति को बढ़ाना है और भोग वृत्ति को भगाना है, मिटाना है इसे। तो यही साधु संतों का उद्देश्य है। वो खुद भी सेवा वृत्ति में जीते हैं और उसको ही वितरित करते हैं, भगवान के एकदम निकट रहते हैं। ये उनका कर्तव्य है। यू हेल्प मी, आई हेल्प यू एंड वी ऑल हेल्प ईच अदर, ग्रो क्लोजर टू कृष्णा। ये एक वैदिक समूह है। जैसे माधवाचार्य ने एक उदाहरण दिया है, श्रीपाद माधवाचार्य ने। उन्होंने बोला कि एक तालाब होता है, वो गृहस्थ आश्रम है। उस तालाब में रहने वाले मछली होता है, वो ब्रह्मचारी सन्यासी है। क्यों? क्योंकि मछली को पानी की जरूरत है, करेक्ट है? पानी में वो रह सकता है मछली। इस तरह गृहस्थ लोग अगर मंदिर नहीं बांधेंगे, अगर दान नहीं देंगे,
भगवान को सजाने के लिए कपड़े और आभूषण इत्यादि करने के लिए दान धर्म इत्यादि नहीं करते, तो इतना बड़ा इस्कॉन संस्था चल नहीं सकता। इसलिए गृहस्थों को तालाब से तुलना किया और ब्रह्मचर्य सन्यासियों को किससे? मछली से। कारण क्या है? वो तालाब में जो इंसान आता है, कभी कभी मलमूत्र करने के बाद वो मल छोड़कर निकल जाता है इंसान, लेकिन मल को शुद्ध कौन करता है मालूम है आपको? मछली ठीक कर देता है उसको, निकाल देता है उसको। हाँ, इसलिए जिस तालाब में मछली हो वो पानी एकदम निर्मल रहता हो। जिस पानी के झील में नहीं तो तालाब में मछली नहीं हो, वो पानी एकदम गंदा होता हो, स्टिंकिंग करता हो, एक होता हो, बास आता है उसमें, ऐसे है। इस तरह तालाब को मदद करता है मछली, मछली को मदद करता है तालाब। ये उदाहरण कितने को समझ में आ गया? ये बात क्लियर? हाँ, समझना करेक्ट। तो इस तरह यू हेल्प मी, आई हेल्प यू एंड वी ऑल हेल्प ईच अदर, ग्रो क्लोजर टू कृष्णा। अभी ब्रह्मचारी सन्यासी रहते हैं, वो लोग अकेले होकर रहते हैं। इस तरह सब गृहस्थों को सब छोड़ छाड़ कर अकेले रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहकर वो कैसे अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, आज हम सीखेंगे। हाँ, अभी ये करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। What is the common notion that some people hold about Grihastha ashram? Renunciation is optional. Spirituality depends on external status. That family life prevents all spiritual progress. That rituals alone ensure liberation. अभी पहले माताओं को देंगे, उसके बाद प्रभु जी को चांस देंगे, ठीक है? माता में कोई बता सकती है? You know the answer? Yeah, which one? Which one? B, yeah. That spirituality depends on external status. वो भी सही है। और एक आंसर है, दो आंसर है इसका। हाँ हाँ, फोर्थ है रिचुअल्स अलोन एंशियल लिबरेशन। नो, लोगों का कॉमन नोशन क्या है? देखिए, ये है फैमिली लाइफ प्रिवेंट्स ऑल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कुछ लोग सोचते हैं कि पारिवारिक जीवन में भक्ति करना मुश्किल है, ऐसे अनेक लोग सोचते हैं कि नहीं? हाँ, अनेक लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में एक सेक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वाला भाई और एक कुछ पॉइंट क्वेश्चन है इधर, ठीक है? देखिए, गृहस्थों की ड्यूटी को दिखाया गया है इधर। जनरल ड्यूटी क्या है उनकी? तो रेगुलेट द माइंड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अपने मन को संयमित करके भगवान की भक्ति में कैसे लगाना, उसके लिए गृहस्थाश्रम में अनेक ड्यूटीज दिए गए हैं। पहला चीज क्या है? सेंटर लाइफ अराउंड गॉड। A गृहस्थ must live a God-centered life, unlike a गृह मेदी who lives for sense enjoyment. गृह मेदी शब्द का मतलब क्या है? मेदी का मतलब है ये जो ऐसे एक कंब होता है, उसमें एक बैल को रखकर वो ऐसे गोल गोल बैल को चलाते हैं, चक्की बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कोल्लू का बैल। है कोल्लू का बैल बोलते हैं। इसी तरह गृह मेदी शब्द का मतलब, मेदी का मतलब ये मेदी है। तो वो व्यक्ति क्या कहता है? अपने घर को ही गोल गोल घूम रहा है वो। अपने घर में उसको वो टीवी देखेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, गाड़ी लेकर बीबी बच्चों के साथ घूमेगा, इधर उधर होटल में जाएगा, लेकिन उसके लिए घर ही केंद्र है। ऐसे व्यक्ति को खाएगा, पिएगा, सोएगा, बचा पैदा करेगा, मरेगा, पता नहीं किधर जा रहा है वो कौन है? वो गृह मेदी है वो। हाँ, और गृहस्थ कौन है? गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम बोलते हैं। आश्रम का मतलब आश्रय। हाँ? किसका आश्रय लिया है उसने? भगवान का आश्रय लिया। तो आप सब लोग किसमें रहते हो? आप लोग गृह मेदी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में रहते हो आप लोग। हैं? तो गृहस्थ आश्रम का मतलब है आपके घर में भगवान का आल्टर है। कुछ कुछ घर में मेन हॉल में जाओ, बड़ा टेलीविजन है, सब लोग बैठकर देखते हैं। दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मा, बच्चे, सब लोग बैठकर उसको वन नाइट गुरु बोलते हैं उसको। हाँ, सब देखते हैं उसको। लेकिन भक्ति में आने के बाद उसी हॉल में वो भगवान का आल्टर बना देते हैं। करेक्ट है? सुंदर आल्टर बना देते हैं। तो भगवान के आल्टर हमारी भक्ति में गंभीरता को संबोधित करता है। इफ यू आर जस्ट वॉचिंग टीवी ऑल डे, वॉचिंग नेटफ्लिक्स मूवी, तो भक्ति में गंभीरता नहीं है, तो हम गृहमती बनते जाएंगे। हाँ, इसलिए घर को कैसे केंद्र बिंदु बनाना है भगवान को बताया गया कि पहला चीज है रेंडर सर्विस। The foremost duty is to render service to the other three ashramas, brahmachari, vanaprastha, sannyas. उनको दान देना,
वो एक कर्तव्य है उनका. चैंटिंग, a main duty is to constantly chant the holy names of the Lord. भगवान के नामों का जपना. और practice detachment. While earning, maintain a home, one should internally cultivate the spirit of renunciation and not be attached to material things. देखिए इधर एक भक्त है, देखता है कि बाकी लोग कुछ पार्टी कर रहे हैं, कुछ ये लोग अनेक चीजों के बारे में बात करते हैं. ये लोग पॉलिटिक्स और अनेक लोग पैसा, स्त्री, इन चीजों के बारे में बात करेंगे. तो भक्त क्या करता है, उन लोगों से दूर रहता है, अनावश्यक संग नहीं करता है. Center life around God, render service and chant. And don't mingle unnecessarily with materialistic people. ये बताया है. अभी क्विज है अभी वापस. A household becomes Vaikuntha not by structure but by what transformation? अभी पुरुषों के लिए कौन बता सकते हैं? आपको दिखाई दे रहा है ना सब आंसर? पढ़ने की जरूरत नहीं ना? हाँ, कौन बता सकते हैं? आप बोलिए. हाँ, centralization of Krishna consciousness and activity. Krishna Prabhu, you have a mic with you. You can read the correct answer and reason. You can read it. 1 hour एक mic है. Correct answer है. Notes emphasize that home truly becomes Vaikuntha when Krishna is at the center of all family activities and Krishna consciousness. उदाहरण के लिए हम लोग उठते हैं भगवान का नाम लेते हुए, हम लोग सोने के लिए जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए, शाम को कीर्तन करते हैं घर में, और भोजन खाना हो तो भोग चढ़ाकर ही हम खाते हैं. देखिए भोजन बनाते हो, उसमें से एक अंश भगवान को चढ़ा दिया तो पूरा भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है. इस तरह घर में एक आल्टर बनाकर भगवान को पूजा होता है तो सारे घर दिव्य बन जाता है. इस तरह आप कमाते हो, उसमें से वेतन में 10-20% मंदिर को दे दिया भगवान की सेवा के लिए तो सारे पैसा दिव्य हो जाता है. करेक्ट है? वो ही उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. हर चीज में भगवान को एंगेज करना. अभी उदाहरण के लिए एक परिवार है, वो लोग अपने बेटी की बर्थडे मना रहे थे. इतना बलून लगा दिया पूरा घर में, इतना पैसा खर्चा किया, इतना अनेक लोगों को बुलाया, पार्टी किया, हॉलीवुड बॉलीवुड म्यूजिक सब चलता था, उसके सब फ्रेंड्स सब गिफ्ट लेकर आए ऐसे. लेकिन बाद में ये लोग भक्ति में आ गए और 3-4 साल के बाद गंभीर भक्त बने. उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब भक्तों को बुलाकर प्रसाद बनाकर वितरित किया, कीर्तन किया, सब लोग नृत्य किया, सब लोग, और इस तरह सब भक्तों को कुछ भक्तिमय भेंट प्रदान किया तो पूरा परिवर्तन आ गया उनके इसमें. समझा ना? कुछ लोग मंदिर में जाकर बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं. करेक्ट है ना? मंदिर में भी करते हैं कुछ लोग ऐसे. तो इस तरह हम हर चीज जो करते हैं उसको भगवान से जोड़ना है. ठीक है ना? अभी दूसरा और एक प्रश्न है इधर. हाँ, रीड दैट प्रभु. यस सर, हिंदी में. The phrase responsibility oriented implies which deeper spiritual अभी practice? गृहस्थ आश्रम में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? हाँ. A. To be responsible in home and office and pray to God at leisure. B. Responsibility purifies consciousness when aligned with Krishna. C. Responsibility is to maintain family and raise children nicely. D. Responsibility is to worship Krishna and ignore family. अब माता को पूछेंगे क्या है. हाँ, बोलिए. B. Three is the correct answer. Reason: by aligning daily duties and responsibilities with divine service, the household life serves as a method to purify the consciousness toward Krishna. हाँ, अभी हम आगे बताने वाले हैं. हमारी ड्यूटीज और जिम्मेदारी हैं, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को भगवान से जोड़ने से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है ना? उसके बारे में अब पढ़ेंगे आगे. हाँ, ये पढ़िए. The distinction between Grihastha and Grihamedi fundamentally lies in A. External lifestyle differences. B. Level of economic engagement. C. Internal consciousness and purpose of life. D. Social recognition. प्रभु जी में प्रभु. हाँ, C correct. पढ़िए. Reason: a Grihastha lives a God-centered life, whereas a Grihamedi is primarily focused on sense enjoyment, marking a distinction in purpose and internal state. हाँ, ऊपर देखेंगे दोनों एक समान दिखेंगे. अभी अर्जुन है, दुर्योधन है, दोनों के पास रहता है, दोनों के पास धनुष बाण है, दोनों युद्ध कर रहे हैं,
दोनों के पास झंडा है, दोनों के पास घोड़े हैं। कोई देखेगा बोलेगा अरे दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हाँ? उन दिनों में ये होता था, ये जो ऑडियो टेप होता था ऐसे घूमते समय ये टेप इतना बड़ा होता था, पहले धीरे धीरे अनवाइंड होता था, करेक्ट है ना? और ये जो ये साइड धीरे धीरे पहले काली ताक धीरे धीरे वो क्या बढ़ जाता है। कितने लोगों ने देखा वो ऑडियो टेप? देखा ना, आपके जमाने में था वो? देखा ना? तो अभी इसमें दुर्योधन कौन है, अर्जुन कौन है? ये पहला वाला अनवाइंड हो रहा होता जा रहा है, ये वाइंड होता जा रहा है। अनवाइंड होने वाला कौन है? वो दुर्योधन अर्जुन है। समझ नहीं आया लोगों को ये बात? समझा नहीं ना आपने? ये पहले बड़ा होता है और ऐसे ऐसे दोनों घूमते समय धीरे धीरे अनवाइंड होकर ये काली हो जाता है लास्ट में। तो ये काली होता है और ये पूरा वाइंड होकर इसको बढ़ता जाता है। इसमें बढ़ता जाने वाले कौन है? दुर्योधन अर्जुन है। अर्जुन बढ़ता जाने वाला है नहीं, दुर्योधन है, क्योंकि दुर्योधन के कर्म बंधन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अर्जुन का कर्म बंधन कटता जा रहा है। कितने लोग समझ गए बात? समझा ना? करेक्ट। इस तरह देखने में दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध कर रहा था किसके लिए? भगवान के लिए। दुर्योधन युद्ध कर रहा था किसके लिए? फिर मालूम नहीं आपको? राज्य के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। जो इंसान खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसका कर्म बंधन घटता है, बढ़ता है? बढ़ता है। जो भगवान के लिए कर्म करता है उसके कर्म बंधन कट जाता है। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। और एक श्लोक है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यते संश्रित व्रताः सर्वेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये बता रहे हैं भगवान, अगर आप भगवान की खुशी के लिए काम करोगे, यज्ञ शिष्टा अमृत बुझो, ये अमृतमय नतीजा निकलेगा। इतना ही नहीं, यज्ञ क्षपित कल्मषा, आपके सर पाप कर्म के बोझ उसको डिलीट कर देंगे भगवान, खत्म कर देंगे उसको। और यान्ति ब्रह्म सनातनम, और भगवत धाम की ओर अग्रसर हो गया। तीन चीज आपको, पाप कटेगा और अमृतमय नतीजा निकलेगा, शाश्वत नतीजा निकलेगा, और भगवत धाम की ओर आप अग्रसर हो गए। ऐसे बताते हैं। तो इस तरह है पॉइंट। और आगे बढ़िए। Practicing detachment while maintaining a home reflects which paradox? A. Renounce work and maintain home with father's wealth. B. Engaging materially but remaining internally unattached. D. Detach from family and maintain home with indifference. D. Reject all material work but maintain home somehow. अभी इधर कौन नहीं बताया है? अभी बोला है ना, बोला आपने ऑलरेडी, आप बोलिए। ये बी बोला उन्होंने, करेक्ट। हरी बोल, बोलिए। हाँ पढ़िए। Reason: the principle of detachment involves fulfilling worldly duties and maintaining a home while internally remaining unattached to material possession. हाँ, अम्बरीश महाराज जो थे उनके बारे में एक श्लोक आता है भागवत में, गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तमस्यन्दनवादि वस्तुषु अक्षय्य रत्नांबरणांबरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असन्मतिम। अम्बरीश महाराज के पास बड़े राजमहल था, अनेक रानियां थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते थे, मुकुट पहनते थे, उनके पास अनेक घोड़ा हाथी था, उनके पास बहुत बड़ा सेना था उनके पास। सब लोग प्रातः काल में जब सभा में जाते थे, अम्बरीश महाराज पधार रहे हैं, ढंग 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 ऐसे बजाते थे बैंड, और सब फूल चढ़ाते थे उनको। इतने राजमहल में इतने ऐश्वर्याम के बीच में रहते थे वो, लेकिन अकरोत असन्मतिम, ये सब चीजों को एक पत्थर के टुकड़े जैसे देखा उन्होंने। थोड़ा भी आकर्षित नहीं थे इन चीजों से। सभा में बैठते थे, मंत्री लोग आते थे, हर एक अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलता था, सभाष बोलते थे, उनको अनुमोदन करते थे, और उसके बाद 10-11 बजे राजमहल छोड़कर भगवान के मंदिर में चले जाते थे। उधर जाकर मंदिर को मार्जन करना, भगवान की पूजा आराधना करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, ऐसे।
तो उनकी हृदय दे दिया उन्होंने किसको? हाँ? भगवान को। आप लोगों ने सुना है ना वो श्लोक, फेमस श्लोक क्या है? सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेङ्ग संगमम् प्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीवत्तुलस्या रचनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामयया यतोत्तम श्लोक गुणाश्रयारति। ये बताया गया कि अपने पांव से वो मंदिर चले गए, हाथ से मंदिर की मार्जन किया, आंखों से भगवान की शिवग्रह का दर्शन की, कानों से कथा श्रवण की, हाँ, और अपने त्वच से भक्तों की श्री चरण को छुआ, हाँ, और अपने मुंह से प्रसाद पाया जो तुलसी के साथ अर्पित किया हुआ, हाँ, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाया। इस तरह अपने सब इंद्रियों को जीत लिया उन्होंने, हाँ, और इंद्रिय के गुलाम नहीं बने वो, और रहते थे राजमहल में, लेकिन एक कमल जैसे, कीचड़ के बीच में कमल कैसे रहता, ऐसे रहते थे वो। भगवान भी वही उदाहरण देते हैं ना, अपने सास, अपने ससुर, ससुर के बारे में। भगवान के ससुर कौन है मालूम है आपको? प्रभु रामचंद्र का। हाँ, उनका उदाहरण देते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धम् आस्थितो जनकादेह। भगवान अपने ही ससुर के बारे में बोल रहे हैं। देखो जनक महाराज, देखो कितना अनासक्त है, वो रहता है राजमहल में, लेकिन लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है उसका, हाँ, इस तरह रहता है। इस तरह हमें बाहरी ऊपर ऊपर हमें कर्तव्य, ऑफिस जाना, कमाना, ये सब करना चाहिए, लेकिन अंदर हृदय को भगवान को देना चाहिए, वो बात बताया जा रहा है, हाँ? डेली साधना के बारे में है। आपको दिखाई दे रहा है ना? गृहस्थ को क्या करना चाहिए? मॉर्निंग रूटीन, जल्दी सुबह उठना, नहाना, और शिव ग्रह को जगाना, हाँ? और उसके बाद नाम जप करना ध्यान पूर्वक, और हो सकता है तो सब सारे माला सुबह कर देंगे तो सबसे अच्छी बात है। कम से कम 12 माला हो जाना चाहिए सुबह, हम 4 माला बचा तो दिन में कर सकते हैं। लेकिन जितना माला हम सुबह जपते हैं, उतना हमारे क्लैरिटी आएगा हमको, हमारे नज़र में, दृष्टिकोण में, हैं, जीवन में। लेकिन ये कैसा है, अगर आपके पास मोबाइल हो, आप चार्जिंग करते हो सुबह, क्या 15-20% चार्ज करोगे? नहीं तो 100% चार्ज करोगे। 100% क्यों? क्योंकि दिन में अगर 20% चार्ज किया आपने, दिन में 10 बजे वो सड़क में कुछ किसी को खास फ़ोन करना है, बीच में वो खत्म हो जाएगा वो, है ना? इसलिए फुल चार्ज करने, सिर्फ पूरा माला कर लेना अच्छा है सुबह, 100% चार्ज, हाँ। ऐसे 16 माला कर लेना अच्छा है। इस तरह हमारे दिमाग भी ठंडा रहता है। अगर हमने माला की है, दिन में अलग-अलग तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। हम चिल्लाएँगे नहीं, चीखेंगे नहीं, अ, हम दुनियादारी चीज़ों में आसक्त नहीं होंगे, हम अपने दिमाग को ठंडे रखकर सब कार्य कर पाएँगे अगर हम सुबह करते हैं तो, हाँ। जैसे अगर आपको 1000 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाना हो, पहला चीज़ आप क्या करोगे? पेट्रोल डाल दोगे आप, है ना? इस तरह से प्रातः काल में करने वाला कार्यक्रम जो है, वो पेड़ के मूल जैसा है वो, हाँ। मूल में पानी डालो, पूरा पेड़ अच्छी तरह बढ़ता है। इसी तरह प्रातः काल का प्रोग्राम अच्छा कर दिया आपने, उसमें 3 चीज़ है उसमें, आरतियाँ, नाम जप, भागवत श्रवण, हाँ। ये अच्छी तरह अगर किसी ने कर दिया, तो पूरा दिन उसको एकदम अच्छा जाएगा उसका, हाँ। तो मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर प्रोफेशन, इवनिंग फॉर फैमिली, ऐसे बोलते हैं। तो फैमिली और प्रोफेशन अच्छा रहेगा जब हम नाम जपते हैं। क्योंकि नाम जपने से जैसे आईने में अगर धूल पड़ा हो, एक गीला कपड़ा लेकर पोंछने से वो साफ-सुथरा हो जाता है, आप देख पाते हो अपने आप को। इसी तरह अगर हम नाम नहीं लेते हैं सुबह, हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। छोटी चीज़ के लिए हम नाराज़ हो जाते हैं, हाँ? नहीं तो दूसरों को देखकर हम भी दुनिया के लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हाँ? हम भी, जैसे अगर आपको शरीर को ढकना हो, सरल कपड़ा चाहिए। अगर आपको दुनिया को इम्प्रेस करना हो तो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, करेक्ट है? अगर आपको इधर से उधर जाना हो तो 4 पहिया वाला कोई भी गाड़ी हो, मारुति भी चल जाएगा, हाँ। लेकिन दुनिया के लोगों को दिखाना हो तो मारुति चलेगा क्या? आपको बड़ा गाड़ी चाहिए, इनोवा चाहिए, कुछ तो बड़ा गाड़ी चाहिए, करेक्ट है? तो इस तरह
अगर आपको सरल जीवन जीना हो तो उतना पैसा की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया को इम्प्रेस करना हो तो बहुत चाहिए। तो हमारी इम्प्रेस करने की भावना बढ़ता है जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक तरह से नहीं करते हैं। समझा ना आपने? क्योंकि अगर हमारे मन की मलिनता को मिटा दिया हमने नाम जप करके, दिन में दूसरों को इम्प्रेस करने की आदत छूट जाता है, अहंकार नहीं रहता है। अहंकार मिट जाता है। तो इसके कारण हम सही ढंग से पेश आएंगे। अभी आगे देखेंगे, देखिए शास्त्र जो है उसको पढ़ना, श्रवण करना, श्रीमद् भागवत भगवद गीता, तुलसी देवी को पानी सिंचन करना, भगवान को भोग चढ़ाना, उसके बाद ये प्रसाद खाना, भगवान की डेटी वर्शिप करना, ये सब करने से तो अगर कोई शहर में रहता है कोई व्यक्ति, उसको अनेक बार समय की पाबंदी होता है। कुछ उपाय दिया गया है इधर, देखिए शहर में रहने वालों को, अगर आप में से कोई बहुत बिजी हो, इधर दिया है, बोथ पार्टनर शुड एम टू राइज बिटवीन 4 AM to 5 AM। आप में से कोई उठ जाते हैं 4 से 5 के अंदर? कितने लोग उठ जाते हैं? हाँ, इनको एक हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। देखिए इधर टैग टीम सिस्टम दिया है। तो अगर पत्नी जो किचन में हो, वो कुकिंग कर रही है, भोग बना रही है भगवान के लिए, तो दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहिए? वो ऑल्टर को देखना चाहिए। ऑल्टर में अगर पत्नी ऑल्टर को देख रही है तो पति की सब्जी काटना चाहिए। ऐसे दोनों अलग अलग काम करना चाहिए। इसको टैग टीम सिस्टम बोलते हैं। इससे टाइम वेस्ट बच जाता है, वेस्ट नहीं होता है टाइम। देखिए स्ट्रेटेजिक जपा, देखिए ऑफिस गोइंग मैन शुड ट्राई टू फिनिश एटलीस्ट, कितना राउंड बोला? 12 राउंड्स। हाँ, देखिए गाड़ी चलाते समय वो क्या कर सकता है वो? इधर लिखा है, देखिए खास करके कभी कभी कुछ माला बचा है, 4 माला करना हो तो ट्रेन में बस में कर सकते हैं, लेकिन क्लिकर में मत कीजिए। इधर कोई क्लिकर में करते हैं तो बुरा मत मानिए। क्लिकर से करने से गिनना हो जाता है, लेकिन भावना नहीं होता है उसमें। जपमाला में करना चाहिए। सिटी बस देखेंगे, कभी कोई अच्छा बस होता है कंपनी में, बस में जो जाते हैं बैठ कर आराम से कर सकते हैं। और कंकरेंट चैनिंग, हस्बैंड एंड वाइफ कैन चैंट टुगेदर इन द सेम रूम। अगर हो सकता तो कुछ माला घर वाले सब बैठ कर सकते हैं साथ में। सब माला नहीं होता तो कुछ मालाएं कर सकते हैं कम से कम। जो माताएं जो होती हैं, गृहिणी होती है, वो सुबह 8 माला कर लेगी और दिन में 11 बजे के बाद उनको समय मिलेगा, उनको फुर्सत, बाकी कर सकती है वो। हम और मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, इसमें कंसिस्टेंसी इज बेटर देन कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब है शहर में रहते समय बहुत बिजी होता है, इसलिए छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ कुछ घर में मंगला आरती एक ही लाइन गाते हैं, दोनों साथ में गा लेते हैं। मेरी बहन रहती है कोयम्बतूर में, वो क्या करती है, आरती करते करते गाती है वो। मंगल आरती एक ही वन लाइन गाती है। कभी पति होता है वो भी दोनों साथ में गा लेते हैं। तो समय बचता है उसमें। तो एक आरती उतारेंगे और दूसरा गाएंगे ऐसे। इस तरह देखिए ब्रेकफास्ट के साथ साथ श्रवण भी कर सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, ऐसे बताया गया है। शाम को आने के बाद हम रिवाइज कर सकते हैं, सुबह हमने क्या सुना लेक्चर में, क्या क्या उदाहरण सुना, क्या कथा सुना, वो याद कर सकते हैं शाम को गाते समय, ऐसे बताया। इस तरह पति पत्नी जो हैं वो कृष्ण को केंद्र में बनाकर वो अच्छी तरीके से एक दूसरे को प्रेरणा दे पाते हैं। इस तरह है। अगर ये नहीं करते हैं तो कभी कभी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा हो जाता है कभी कभी, और उसमें समय बीत जाता है। हाँ, और ये जो भोजन बनाते हैं, ये साधारण भोजन नहीं, क्योंकि भगवान को भोग चढ़ाने से वो दिव्य बन जाता है। हाँ, जो भी खाते हो दिन में, अगर दूध पीना हो, कुछ फ्रूट भी खाना हो, भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अभी पत्नी है मार्केट में जाती है कुछ तरकारी खरीदने के लिए, उनको सोचना चाहिए कि मैं ये भिंडी खरीद रही हूँ भगवान के लिए, इसलिए भिंडी को अच्छे तोड़ कर देखते हैं ना। वो कैसे होनी चाहिए? क्रिस्प होना चाहिए, नहीं तो बुढ़ा होना चाहिए। हाँ, मैंने पूछा उसको तोड़ने से अगर वो क्रैक होता है, वो उसको मतलब अच्छा क्वालिटी का है। क्यों अच्छा क्वालिटी होना चाहिए? तो एक लड़का बोला तुझे खाने में अच्छा लगता है, बोला वो कारण नहीं है,
क्यों अच्छा होना चाहिए? कारण क्या है? भगवान के लिए हम बना रहे हैं, करेक्ट है ना? ऐसे इसका मतलब है उधर भी कृष्ण चेतना आ गया। मैंने पुनः मंदिर में देखा, वो लोग आलू लेकर आए, आलू में इतना मिट्टी पड़ा था ऊपर। उन्होंने क्या किया, उसको एक बाल्टी में डुबाया था। इतना मिट्टी था उसमें, पूरा मिट्टी का पानी हो गया। तो एक वक्त था उधर ही काट रहा था उसको, ऐसे कट 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 करके काट डाल रहा था। मैंने बोला देखो, तो मिट्टी के साथ काटोगे, मिट्टी अंदर घुस जाएगा, हाँ, आलू के अंदर। तो क्या करना है प्रभु जी, बोला उसने। मैंने बोला पहले उसको एक बाल्टी में डालो, एकदम उसको सफा करके उसको पानी को छोड़ दो, दूसरी बार उसको डालो उसको, हाँ, और दूसरी बार उसको धोते समय देखो कितना मिट्टी पड़ा है, मिट्टी नहीं है, साफ हो गया, हाँ, उसके बाद काटना चाहिए, हाँ। और आलू का अगर कवर निकालते कवर निकालते हैं, तो ये सब हम ध्यान पूर्वक करेंगे, क्योंकि किसके लिए हम बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। वो महत्वपूर्ण चीज है। इस तरह हम लोग हर चीज करते समय भगवान के साथ जोड़ेंगे, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अभी हम ब्रह्मचारियों का अनुभव है, हम लोग मंदिर में रहते हैं, आप देखेंगे कोई आ रहे हैं मंदिर में मेहमान, हम क्या करते हैं, कैसे उनको स्वागत करते हैं? कीर्तन करके, हरिनाम करके। अगर कोई किसी को विदा देना है तो क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। कोई बुलाते हैं शादी में, आइए, भक्तों को बुलाते हैं, भक्त क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। किसी के घर में कोई मर गए, उनके घर में जाते हैं, क्या करते हैं? वो भी कीर्तन ही है। और कार्य के पहले हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं। और सोने के पहले क्या करते हैं? हरे कृष्ण बोलकर सोते हैं। तो हर चीज के साथ अगर हमने भगवान का नाम जोड़ दिया, तो वो नाम पीछे गूंजता रहेगा हमारे दिमाग में। तो अंतिम काल आएगा, काल आ गया, अभी मृत्यु आ गया, तो क्या करेंगे हम? हरे कृष्ण करेंगे। यही बात है, क्योंकि अभ्यास के कारण वो स्वाभाविक रूप से हरि नाम निकल आएगा उसके मुंह से। जैसे गांधी जी जो थे, हर मीटिंग में वो पहले और अंत में कीर्तन करते थे, वो हरि कीर्तन करते थे वो। इसलिए राम उनके लिए बहुत प्रिय था। जब नथुराम गोडसे ने जब शूटिंग किया, हाँ, तो वो जो बुलेट आया, तुरंत उन्होंने क्या बोला? हे राम बोला उन्होंने, करेक्ट है ना? इस तरह राम का नाम लिया, जरूर अगले गंतव्य स्थान तो उनको बहुत अच्छा होगा, किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा उनको, हाँ? क्योंकि भगवान का नाम लिया है। पतितस्कलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः हरिः इति अवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाः। ऐसे विष्णु दूतों ने बताया कि अगर कोई अपने घर के छत के ऊपर चढ़ा, फिसल कर गिर गया वो नीचे, हाँ, वो हरि बोलते हुए गिरा, मरा, हाँ, तो अगले जन्म में उसको नरक नहीं जाना होता उसको, क्योंकि क्या नाम ले लिया उसने? हरि का नाम। इसी तरह किसी को सर्प ने डस दिया, मरते मरते वो हरि का नाम ले लिया उसने। नहीं तो कोई व्यक्ति बाथरूम में गया, कुछ बुढ़ा आदमी कभी फिसल कर गिर पड़ता है, मर जाता है, उधर ही होता है ना ऐसे कभी, तो उधर भी हरि बोलते हुए मरता है, तो उसको नरक नहीं जाना होता है, ऐसे बताते हैं। तो हाँ, इसलिए हम लोग हरि का नाम सदा लेना चाहिए। उसके बाद अर्चन के बारे में बताया गया है। तो घर में अगर श्री विग्रह है, तो हमें घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें घर को गंदा क्यों नहीं रखना चाहिए? कोई बता सकते हैं? गंदा रखने से क्या होगा? घर को अगर गंदा रखते हैं तो क्या होगा? है, हमें गृहस्थ बोलना चाहिए। लड़के लोग बोल रहे हैं, उनका गृहस्थी के बारे में मालूम नहीं अभी तक उनको, है? जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो बोलना चाहिए कि घर को गंदा क्यों नहीं रखना चाहिए। बोलिए। हाँ, लक्ष्मी नहीं आएगी, ठीक है। और तामसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर तामस बढ़ता है तो आपका आलस्यपन बढ़ेगा, आलस्यपन बढ़ने से काम नहीं होगा, हम सो जाएंगे ज्यादा, करेक्ट है ना? भक्ति होगा क्या तामसिक गुण में? नहीं होगा। इसलिए एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये किसका मंदिर है? भगवान का मंदिर है। पुणे में एक भक्त, एक सन्यासी आए थे, उनके पास एक भक्त आया, बोला कि महाराज जी आपको, हाँ, हमारे नया घर में लेके जाना है आपको, अगर फुर्सत मिलेगा तो हम गृह प्रवेश कर रहे हैं आज, आप आ सकते हैं क्या हमारे घर में? बोला। महाराज ने पूछा किसके घर में? बोला हमारे घर में। बोला अच्छा, वो आपका घर है क्या? ऐसा उन्होंने पूछा। तो वो भक्तों को थोड़ा शंका हो गया, गलत क्या बोला हमने, घर का पेपर तो हमारे नाम में है, ऐसा उन्होंने सोचा ऐसे। महाराज बोले गृह प्रवेश का मतलब है पहले भगवान प्रवेश करते हैं घर में, उनकी पूजा होता है, यज्ञ होता है,
उसके बाद हर कमरे में पानी का सिंचन करते हैं, पवित्र करते हैं। भगवान सब घर के कमरों को पवित्र करने के बाद आपको अनुमति देते हैं अंदर आने के लिए। तो महाराज बोले उनको, देखो ये घर भगवान का है, लेकिन तुमको भी अनुमति दिया है भगवान उधर रहने के लिए। हाँ, तुमको सोचना चाहिए कि ये भगवान का घर है, मैं इधर एक नौकर हूँ। हाँ, उनकी सेवा के लिए भगवान ने मुझे रखा है। ऐसे एक घर में रहने वाले गृहस्थ को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कि मैं बड़ा जमींदार हूँ, मेरा बड़ा घर है और भगवान के लिए एक कमरा दिया मैंने। ऐसे सोचना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा सोचेंगे इससे क्या होता है, हमारे मनोभाव गलत हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ धनी लोगों के पास एकदम बड़ा मकान है और उसमें भगवान के लिए कोने में जहाँ स्थान देते हैं। ऐसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसे बोले महाराज जी उनको। देखिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस इज माई फ्लैट, द कपल थिंग्स दिस इज कृष्णा's टेम्पल एंड वी आर हिज caretakers, his servants. Don't wait for a perfect time. Use the time you have to create a perfect connection with Krishna. इधर बोला गया है कि आप परफेक्ट टाइम के लिए वेट मत करो। एक बार मैं मुंबई गया था, मैंने राधा गोपीनाथ प्रभु को बोला कि प्रभु जी, जब से मैं अध्यक्ष बना पिछले 3-4 महीना प्रभुपाद की किताब उठा नहीं पाता हूँ। दिन रात इतने फोन कॉल आते हैं, जीवन बहुत बिजी रहता है। आप भी इधर प्रेसिडेंट हैं, आप कैसे पढ़ते हो मुझे बता सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला, मेरा भी जीवन बहुत व्यस्त है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। मैं कैसे पढ़ता हूँ तुमको दिखा दूंगा। तो मंडे शाम को वो ट्रेन में जाते थे उधर भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में प्रवचन देने के लिए। तो इतना भीड़ भाड़ था ट्रेन में, हम लोग खड़े थे, लोग हमको स्क्वीज कर रहे थे, लगा कि हमको हड्डी को तोड़ देंगे लोग ऐसे हैं। इतना भीड़ था ट्रेन में। तब राधा गोपीनाथ प्रभु ने मुझे ऐसा हिलाया, बोला कि तुमने पूछा ना मैं कैसे पढ़ता हूँ, ऐसे ही पढ़ता हूँ करके ऐसे ही पढ़ रहे थे। ऐसे पकड़ कर ऐसे पढ़, ऐसे भागवत का 40 पेज पढ़ लिया उन्होंने। हाँ, ऐसे। तो वो बोला कि ऐसा इंतजार मत करो कि समुद्र में लहरें बंद हो जाएंगी उसके बाद हम नहाएंगे। समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होंगी, तुम नहाओगे नहीं कभी। है, होगा नहीं, ऐसा फुर्सत नहीं आने वाला है। आपके व्यस्त जीवन में ही बीच बीच में हमको क्या कर लेना चाहिए, भगवत कंकर कर लेना चाहिए। अभी गजेंद्र जो था, उसको पानी में पकड़ लिया था एक मगरमच्छ ने। संकट के बीच में भी जब भगवान को आते हुए देखा, उसने क्या किया, तुरंत एक कमल देखा, उसको उठाकर भगवान को अर्पित कर दिया। सोन्तस्सरस्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवुपातचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ऐसे एक श्लोक बोला उसने। ऐसा बताया कि उसको दर्द तो हो ही रहा था पाँव में, लेकिन नारायण को देखकर सोचा कि अगर घर में होता तो कुछ जरूर उनको देता था भगवान को। अभी मैं तालाब के बीच में हूँ, क्या करूंगा, जो भी इधर को मैं अर्पित कर दूंगा। तुरंत देखा एक कमल पड़ा था उधर, कमल को उखाड़ कर भगवान को अर्पित कर दिया उसने। हाँ? तो भगवान भी खुश हो गए गजेंद्र से। हाँ? देखिए, साउंड
देखा ना आपने गजेंद्र को? संकट के बीच में भी गजेंद्र ने फूल अर्पित किया, अर्चना कर दी भगवान को। भगवान ने सोचा कि अरे संकट के बीच में भी मेरी भक्ति की है, तो भगवान ने उनको तुरंत अपने धाम लेकर गए उसको। अभी MCQ बताइए, अभी पढ़िए। The purpose of regulated sadhana is primarily to A. Stabilize and purify consciousness. B. Discipline the body only. C. Maintain social identity. D. Fulfill religious obligation. अभी रोगियों को कौन नहीं बताया, आप बोलिए। हाँ, हरि बोल, सही बोल दिया, पढ़िए। Reason: regulated sadhana, daily routine, chanting, reading, is designed to maintain spiritual strength and provide stability in city life. करेक्ट। अगर आपका रेगुलेटेड साधना हो, वो कॉन्शियस को स्टेबलाइज कर देता है, प्यूरिफाई, शुद्धिकरण कर देता हो। आप लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे भी क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, और एक क्वेश्चन है, पढ़िए। Offering bhoga before eating transforms the act of eating into A. Ritual compliance, B. Social tradition, C. Spiritualized engagement with Krishna, D. Dietary discipline. माताओं के लिए अभी कौन माता, आप बोलिए। तीसरा स्पिरिचुअलाइज्ड एंगेजमेंट कृष्णा, करेक्ट। हरि बोल। हाँ, पढ़िए। The text states that food is not a tool for purification, and offering it to Lord before consuming it turns the act into spiritual science. राइट। और तीसरा पढ़िए। Daily daily scripture hearing serves which deeper function? A. Intellectual accumulation. B. Recreation of consciousness toward reorientation of consciousness toward transcendence. C. Cultural preservation. D. Memorization training. हाँ, पीछे कोई, हाँ आप बोलिए। बी, रीओरिएंटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हरि बोल। हाँ, पढ़िए। Reading or hearing scriptures daily keeps the couple's focus centered on Krishna rather than on worldly stress or distraction. करेक्ट है ना? देखिए, अगर घर वापस लौट आता है पति, अगर वो शास्त्र पढ़ते हैं बैठकर, तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते आनंद आता है। अगर शास्त्र नहीं पढ़ते तो उनके जीवन में क्या क्या समस्या है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उससे क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस बढ़ जाएगा, उससे स्ट्रेस टेंशन बढ़ जाता है इससे। तो एक बार एक एक भक्त था, एक पति पत्नी थे, उसमें भक्त जो था उसके गुरु ने बोला था कि कभी भी तुम्हारे घर में कुछ झगड़ा होता है, तुम तुरंत जपमाला को उठा लो, हैं? ऐसे बोला था उनको, अच्छा उपदेश दिया था। तो प्रातः काल में गया, बीबी को कुछ बोला, बीबी चिल्ला रही थी, ये भी चिल्ला रहा था। तो उसके बाद वो बीबी काम पूरा होने के बाद बाहर आई, क्या क्या ड्राइंग रूम में नहीं है वो, बाहर जाकर देखा, बाहर भी दिख नहीं रहा है। क्या नाराज होकर खाए बिना चला गया क्या आज ऑफिस, सोच रही थी वो। तो उसके बाद देखा कि वो पूजा रूम में जाकर बैठा था। तो उन्होंने सोचा कि आज तो 16 माला हो ही गया इसको, अभी ज्यादा माला कर रहा है तो कुछ खास कुछ बात होगा, और माला कर रहा है मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया माइंड है। मैंने चिल्लाया, तो पत्नी ने जब पति को देखा माला करते हुए, 16 माला होने के बाद और 4 माला किया उसने, तो उसको देखते ही उसके मन में अनुकंपा का उदय हुए। हाँ, तो पत्नी क्या किया, वो भी माला जपमाला लेकर वो भी बैठ गई, वो भी माला करने लगी, दोनों ठंडे पड़ गए, उसके बाद शांत हो गए। उसके बाद इसके बदले पहले पति का अनुभव क्या था, वो भक्त बनने के पहले उसने बोला मुझे, तो जी पहले मैं जितना मेरे मुंह खोलकर चिल्लाया पत्नी को, उतना पत्नी मेरे से नाराज होती थी। जितना मैंने जपमाला उठाया मेरे ऊपर अनुकंपा दिखाती है, ऐसे बोला उन्होंने। Which means if you are doing a spiritual activity, people feel sympathy for you. If you open your mouth and shout loudly, they become angry with you. तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। How many of you would want others to be sympathetic to you? तो आपको sympathetic समझाना आपने, अगर अनुकंपा कब दिखाएंगे लोग आपको? जब आपको देखते हैं कि ये आध्यात्मिक कार्य में जुड़ा है, तो लोगों का आपके ऊपर करुणा आता है, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हो। जो भगवान से जुड़ा है उनके ऊपर नाराज नहीं हो सकते वो। उन्होंने ऐसे बोला था। इसलिए हमारे समय की सदुपयोग करनी चाहिए। अभी
ठीक है, अभी लाइवलीहुड एंड वेल्थ। अभी गृहस्थ आश्रम में और एक महत्वपूर्ण चीज सिखाया गया है कि उनको साधु संग महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने अनेक उदाहरण दिया आपको, नेवला और सर्प का उदाहरण दिया, उसके पहले तालाब और मछली का उदाहरण दिया, ऐसा उदाहरण दिया, और गर्ग ऋषि का भी एक श्लोक बोला मैंने। क्योंकि वो साधु संतों को जब मिलते हैं गृहस्थ लोग, तब उनके मन में एक विचार उठता है कि अरे ये लोग सब कुछ छोड़ दिया है, इनके लिए परिवार करके कुछ नहीं है, भगवान ही इनके लिए परिवार है, ये लोग कैसे जीते हैं। अनेक लोग पूछते भी हैं हमको, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता क्या, आप ऐसे भगवान के साथ कितने ऐसे सालों साल रहोगे आप, आपको क्या माता पिता बीवी बच्चे कुछ नहीं चाहेगा। तो गृहस्थ लोग जब साधु संतों को मिलते हैं, तब वो भगवत चिंतन उनके उनको बढ़ता है, हाँ? गीता भागवतम भगवान के लीला चेष्टाओं के बारे में सुनते हैं, तो दुनियादारी चीजों से मन ऊपर उठ जाता है। अनेक लोग जब यात्रा में जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, नहीं तो मायापुर, तो एक हफ्ते का 10 दिन का रहता है। तो अनेक गृहस्थ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी इतना बढ़िया था, हमको लगता है कि जीवन भर यात्रा ही हो, हैं? ऐसे बोलते हैं, क्योंकि यात्रा में कुछ ऑफिस का झंझट नहीं है, हैं? दुनिया की चिंता नहीं है। लेकिन इसलिए कम से कम कुछ फुर्सत निकाल कर अ, सात्संग के लिए आना चाहिए। इधर एक तात्पर्य मैंने लंबा तात्पर्य दिया है, उसमें एक खास विषय मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें वर्तमान सेक्शन में आता है। इधर देखिए, भौतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति धनी हो, धनी नहीं हो, हाँ, लोग बोलेंगे अरे गरीब आदमी है वो, ऐसे लोग उसको कोसेंगे उसको। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अ, अ, भक्ति में क्षीण हो और वो भौतिक जीवन में बहुत लिप्त हो गया हो, आसक्त हो गया हो, उसको भी लोग निंदा करेंगे, अरे बहुत आसक्त है ये, ऐसे बोलेंगे। हाँ, लेकिन साधु महात्मा लोग जो होते हैं, हाँ, किसी भी घर में अगर उनको बुलाते हैं, अगर गरीब आदमी भी बुलाता है उसको, हाँ, वो साधु महात्मा लोग देखेंगे नहीं कि पक्षपात नहीं करेंगे, कौन धनी है कौन गरीब है, किसी कहीं भी चले जाएंगे। जैसे मैं एक बार मैं नवंबर दिसंबर महीने में कोई भी मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, जो को मेरे से भागवतम सेट लेते हैं, हाँ, इंस्टॉलेशन के लिए हम जाते हैं। तो ये एक झोपड़ीपट्टी में एक परिवार था, उन्होंने मुझे बुलाया था। हमारे मंदिर के भक्तों ने बोला, प्रभु जी अब झोपड़ीपट्टी में आपको जाना नहीं चाहिए, क्या है, गंदे-गंदे लोग रहते हैं उधर। मैंने बोला अगर कोई भक्त है उधर तो हमको जाना चाहिए, भगवान शुद्धदेव बहुलाश्वर दोनों के पास गए भगवान, है ना? तो हम गाड़ी लेकर गए, इतना नैरो लेन था, अंदर जाने के लिए जगह नहीं था, हम उधर गए, चलते ही गए हम। देखा कि उसका इतना छोटा घर था उसका, हाँ। तो वो छोटा एक ही कमरा था, उसको भी वो 100 स्क्वायर, ये होता है ना, जैसे 300 स्क्वायर फीट का घर होता है, छोटा 200 टू 300 का, उसको भी आधा किया है, बड़ा आल्टर बनाया है। आल्टर के पीछे वो माता जी की किचन है। आल्टर के सामने उसका घर में बैठने के लिए जगह है। लेकिन माता-पिता और उनके 3 बच्चे हैं, सब एकदम अच्छे तिलक पहनकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे, सब हम गए हम। गरीब आदमी था, वो कर रहा था, वो ये जो क्या बोलते हैं उसको, एलईडी का कुछ बिज़नेस है उसका। महीने में वो बोला, प्रभु जी मुझे 2-3 बिज़नेस मिल जाता है, तो घर चल रहा है भगवान की कृपा से, बोला उसने। वो बोला मुझे, प्रभु जी आपसे भागवतम लेने के लिए मैं 5 साल से मैं इकट्ठित करते आया हूँ पैसा। अभी पैसा मिल गया, टाइम समय आ गया। बोला कि लेकिन प्रभु जी आज के आपके प्रवचन में 100 लोग आने वाले हैं, बोला उसने। मैंने बोला 100 लोग किधर बैठेंगे? तुम्हारा घर इतना छोटा है। बोला घर में नहीं है, सड़क में ही है वो। बोला तो घर के बाहर में वो थोड़ा जगह था, उधर लेकर गया, सब लोग बैठे थे, कीर्तन करते थे। मैं जाकर प्रवचन भी दिया। लेकिन मैंने आपको उदाहरण क्यों दिया, है आदमी बहुत गरीब सुदामा जैसे, लेकिन एकदम खुश, पति पत्नी बच्चे सब एकदम खुशी में हैं। उनकी पूरा खुशी किसमें है, भजन करने में, कीर्तन करने में, कथा श्रवण करने में, मंदिर आते हैं, ऐसे खुश में। इसलिए बताया गया है इधर, जो साधु हैं कहीं भी जाएंगे, जिधर कोई रुचि दिखाता है तो उधर जाएंगे, बताते हैं। तो इधर बताया गया है कि अगर कोई साधु आते हैं, उनको बुलाना, उनको बिठाना, उनको थोड़ा 1 ग्लास पानी देना और उनसे कुछ जिज्ञासा करना, पूछताछ करना, हर एक गृहस्थ करना चाहिए। ये बात बोलकर आगे बोलते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक पॉइंट अगले इसमें बताते हैं कि इधर बताया गया कि किसी के घर में अगर वो बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, कुत्तों से सावधान, और बहुत बड़ा गेट लगा दिया,
कोई साधुओं के लिए स्वागत नहीं है उधर। वो घर कैसा है, इधर उदाहरण दिया है, वो एक चंदन का पेड़ जैसा है, जिधर एकदम जहरीला सर्प रहता है, ऐसा है उनका घर, ऐसे बताया गया है। फिर तो महाराज बता रहे हैं ऐसे, हाँ? इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी इसका विश्लेषण करते हैं। ये जहरीला सर्प जो होता है कोबरा जैसे, उसका शरीर कैसा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है? एकदम गर्म होता है उसका उसका शरीर। तो इसलिए वो क्या करता है, चंदन के पेड़ में अपने आप को लपेट लेता है वो, हाँ? इस तरह करने से उसको थोड़ा ठंडा होता है। इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो घर में रहता है कोई व्यक्ति, वो घर में भक्तों को बुलाता नहीं है, प्रसाद परोसता नहीं है, उत्सव नहीं मनाता है, भगवान की पूजा आराधना नहीं करता है, भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करता है, ऐसे घर में रहने वाले इंसान जो हमेशा गृह में ही होता है, उसको एक सर्प से तुलना किया है। और उनके पास धन दौलत है, उसको चंदन से तुलना किया है उसके पास बहुत धन दौलत, लेकिन उस पेड़ के निकट कोई नहीं जा सकता, सर्प के डर से कोई नहीं जाएगा उधर। इस तरह उसका धन दौलत पड़े रहता है, जब मरेगा तैसे के वैसे छोड़कर जाएगा, वैसे बताया है। इसलिए प्रभु जी बोलते हैं ऐसे ये गृहस्थ को नहीं रहना चाहिए, बताते हैं। आगे बताते हैं, वो जो कमाने पैसा कमाते हैं उसको ईमानदारी से कमाना चाहिए, धोखाबाजी करके कमाना नहीं चाहिए, दूसरों को दुखित करके कमाना नहीं चाहिए, ऐसे हैं। दूसरे जीवों को शोषण करके नहीं कमाना चाहिए, पाप कर्म करके नहीं कमाना चाहिए। एक वक्त आया मेरे पास, बोला कि प्रभु जी मुझे एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए मौका मिला है, 2 लाख रुपए मिलेगा मुझे, लेकिन ये किसके लिए प्रोग्राम है? गायों को काटने के लिए, कत्ल करने के लिए प्रोग्राम है। कत 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 ऐसे काटेगा मशीन, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। वो पूछा मैं लिखूं कि नहीं? मेरे पास क्षमता है लिखने के लिए। मैंने उसको ही पूछा तुमको क्या करने की मन है? वो बोला कि प्रभु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, कि बहुत बड़ा पाप कार्य है ये, क्योंकि मैं लिख कर दे दूंगा एक बार, वो लोग मशीन में काटेंगे इतने गायों को। तो वो पूछा क्या मुझे भी पाप लगेगा क्या? मैं बोला जरूर लगेगा तुमको, हाँ? तुमने लिख कर देखो, तो वो छोड़ दिया, वो प्रोग्राम नहीं किया उसने। इस तरह हम लोग कर्म करते समय देखना चाहिए कि पाप कृतियों से जुड़ा हुआ कर्म एक पुरुष को नहीं करना चाहिए। जैसे सिगरेट कंपनी, लिकर कंपनी, ऐसे कंपनियों में काम नहीं करना चाहिए। और जो पाप कृतियों में लगते हैं, ऐसे लोगों को के साथ नहीं करना चाहिए। Am I making career or financial decisions solely based on income, or do I consider how they affect my Krishna consciousness? हमें देखना चाहिए, हाँ? किस तरह का कृष्णा मेरे कृष्ण भावनामृत को अफेक्ट करता है, को देखना चाहिए, हाँ? सिंपल लिविंग, इसके बारे में थोड़ा वर्णन किया है इधर। इसका मतलब क्या है? देखिए आप लोग अगर शहर में रहते हो, सिंपल लिविंग का मतलब क्या है? रेड्यूसिंग अननेसेसरी मटेरियल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे भौतिक जीवन को सरल रखना चाहिए। एक वक्त वो फॉरेन से आया, पुणे में घर खरीदना था उसको। उसके सास ससुर ने बोला क्योंकि आप फॉरेन रिटर्न हो, इसलिए खुद का बंगलो लेना अच्छा आपको। वो बोला मैंने 2 BHK लेना था मुझे मंदिर के निकट। बोला वो लोग बोले 2 BHK आपके लिए नहीं है, 3 BHK भी नहीं चलेगा, आपको रो हाउस भी नहीं चलेगा, क्या चाहिए? बंगलो चाहिए, क्योंकि आप फॉरेन रिटर्न हो। बोला इसके भी सर के ऊपर चढ़ गया उसको। वो बोला ठीक है, मंदिर के एकदम निकट ही कर दिया, इंडिपेंडेंट बंगलो कर दिया उसने। मुझे आया, मेरे पास आया मिलने के लिए, अरे प्रभु मेरा विवाह हो गया, आशीर्वाद दीजिए। पति पत्नी आए और बोला कि घर मंदिर के निकट है प्रभु जी, 2 मिनट दूर है, हम आ सकते हैं जल्दी। मैंने बोला बहुत अच्छा हो गया, बहुत साल, अभी 8 साल फॉरेन में थे, अभी आ गए, अभी अब रेगुलर आओ मंदिर में। मैंने बोला, वो बोला नहीं प्रभु जी और 8 साल मुझे फॉरेन में काम करना होगा, क्योंकि इसको EMI भरना पड़ेगा पूरा, ऐसे बोला। मैंने बोला अरे घर आ गया निकट और तुम दूर जा रहे हो, ऐसे बोला मैंने। समझा ना आपने? इसलिए सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? भौतिक जीवन को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, ये बात है। और एक उदाहरण दूंगा, ये और भी समझ में आएगा वो अच्छी तरह। एक परिवार था मंदिर के निकट, रोज मंगलारती में आते थे, हाँ, और क्लास अटेंड करते थे। उनके नौकरी के लिए 10 बजे जाना है उनको, एकदम आराम से जाते थे वो, हाँ? और रात को आते थे 7 बजे ऐसे। पति पत्नी दोनों अभी दोनों आते थे, बहुत गंभीर भक्त थे। उन दिनों में उनको 45,000 मिलता था उनको, हाँ? उसमें 5,000 हर महीना सेविंग करते थे वो। ऐसे उनका जीवन चल रहा था अच्छी तरह। अचानक उनको एक नौकरी मिला, 65,000 मिला उनको, लेकिन वो दूर, मंदिर से बहुत दूर था, वो 2 घंटा दूर था वो।
तो पति ने पत्नी को बोला कि इतना अच्छा नौकरी मिला है, तुम्हारा क्या सोच है? वो बोली कि ये तो 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। हाँ, हम उधर जाएँगे, वैसे तो प्रबंध की किताबें हैं, यूट्यूब में अनेक लेक्चर भी मिलता है, हम सँभाल लेंगे, चलिए। दोनों चले गए। लेकिन उधर जाने के बाद महीने में एक भी पैसा बचा नहीं पाए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले 45,000 में कितना बचा है? 5, अभी 65,000 कमा रहे हैं, कुछ भी बचा नहीं पा रहे हैं। बाद में उनको पता चला क्या हो गया, उधर जाने के बाद उधर भक्तों का संग नहीं था उनको, मंदिर की प्रोग्राम भी नहीं था। इसके कारण उनके अंदर भौतिक भावनाएँ बढ़ गई। तो वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि उधर हम छोटे घर में रहते थे, अभी एक 3 बीएचके ले ले। तो बड़ा घर लिया, तो बड़ा हॉल था, बोली खाली पड़ा है हॉल, वॉशिंग मशीन कर दिए, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया वो लोगों ने, हैं। इससे उनका खर्चा बढ़ गई बहुत, हाँ। तो इस तरह वो 1 साल काम किया, उसके बाद वो छोड़कर इधर आ गया वापिस वो। बोला कि हम भी हम कमाए, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सोचना चाहिए भक्तों को ऐसे। सिंपल लिविंग इन अ सिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी मीन्स देखिए नीड्स वर्सेस वांट्स क्लैरिटी। जो खरीदना चाहते हो, बाय व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इंप्रेसेस अदर्स, वही बात मैंने बताया आपको। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड अर्न ऑनेस्टली। अनावश्यक ईएमआई का प्रेशर को बढ़ाइए मत। चाणक्य बोलता है 3 चीज से आप संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो स्वाध्याय जपदानयोः। क्या बोलता है चाणक्य? 3 चीज से तुष्ट हो जाओ, अपने पत्नी से तुष्ट हो जाओ, और स्त्री को मत देखो, और स्वदारे भोजने, तो घर में भोग बनाकर भगवान को चढ़ाओ, खाओ, शांत रहो। बाहर खाओगे तो खर्चा बहुत होगा, है ना? एक परिवार होटल में जाता है, 2,000 गया, 2,000-3,000 चला जाता है। इसलिए सदारे भोजने धने, जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा वेतन मिलता है उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा खर्चा मत करो, लोन मत लो, ऐसे बोलता है चाणक्य। हाँ? जैसे अगर आप मैं दुकान में गया, आपने देखा कि एक छोटा चप्पल है लेकिन एकदम खूबसूरत चप्पल है, क्या आप आपके पाँव को काटोगे आप? विल यू कट चप्पल, सर विल यू कट द लेग टू चप्पल साइज और कट चप्पल टू लेग साइज? किसको काटोगे आप? पाँव को काटोगे, चप्पल को काटोगे? चप्पल काटना। इसी तरह पॉकेट में जो फिट होता है उतना ही खर्चा करना चाहिए, वो बोलता है। लोन कभी मत लो, लोन लेने से टेंशन बढ़ता है, ऐसे बोलता है। तो इस तरह से रेगुलेटेड है वो। और 3 चीजें तृप्त कभी मत हो जाओ, क्या है? स्वाध्याय जप दानयो। स्वाध्याय शास्त्र पढ़ने के लिए कुछ पाबंदी नहीं, जप करने के लिए पाबंदी नहीं, ज्यादा माला भी कर सकते हो। दान भी देने से तुम्हारा पैसा कम नहीं होगा। क्यों? कोई बोलेगा अगर किसी दान दे देंगे तो पैसा कम हो जाएगा ना, नहीं। दान जब देते हो भगवान को, तुम्हारे मानसिक तनाव को मिटाता है, मानसिक लोभ को मिटा देता हो। क्या? दान। इससे क्या होता है? जो 3 चीज आपको करना चाहिए, सेव मनी, कट कॉस्ट, गिव चैरिटी। अगर आप पैसा बचाओगे हर महीना और कॉस्ट कटिंग करोगे, अनावश्यक चीजों में बेहतर गंवाना नहीं पैसा, और भगवान को दान देने से आपके अंदर लोभ चला जाता है। लोभ पाप का बाप है। तो लोभ चला गया तो आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, ज्यादा होगा? हो जाएगा वो आसानी से। यही बोला मैंने, सिंपल ईटिंग, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, लिमिट सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट देखने से वो लोड से क्या होता है, गॉसिप बढ़ता है, हाँ? और अनावश्यक एंगेजमेंट बढ़ता है। से हाई थिंक मतलब रियल हार्ट। इवन इफ लाइफ इज बिजी, साधना इज अ प्रायोरिटी, नॉट एट लेफ्ट ओवर टाइम। जितना भी जीवन बिजी हो, साधना को प्रातः काल में कर लो, मुझे ऐसे बताया गया। While working, parenting or managing a home, think I am serving Krishna through this role. ऐसे सोचना। Live a life with family and provide love and care, but internally know that everything belongs to Krishna. And भक्तों के संग में रहिए, इस तरह। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है। A job person works 9 to 6, chants early morning, listens to lectures while traveling, avoids office politics. This is simple living, high thinking. करेक्ट है ना? बहुत सारा चीज है। फैमिली गृहस्थ क्या करता है? Raises children in Krishna consciousness, keeps the home Krishna centered, engages in weekend temple service. Businessman क्या करता है? Maintains honest dealings, uses profits in a dharmic way, stays detached from greed. ये simple living है उसके लिए।
And what is not simplicity, it is not poverty. ऐसा नहीं कि सिंपल होने के लिए आपको गरीब होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. It is not irresponsibility, लापरवाही नहीं है और आलसीपन नहीं है, ऐसा बता रहे हैं. बिगेस्ट चैलेंज सिटी में क्या है, अनेक लोग कंपैरिजन करेंगे, हाँ? और आपको प्रेशर करेंगे, उनको देखिए उनके पास बड़ा घर है, उनके पास बड़ा गाड़ी है. तुलना कभी मत करो, हाँ? भगवान ने जो दिया उसमें तृप्त रहो, कृतज्ञ रहो. सिंपल लिविंग इक्वल्स फ्यूअर डिस्ट्रैक्शंस, हाई थिंकिंग इक्वल्स डीपर कनेक्शन विद कृष्णा. एकदम सरल चीज है. A person may live in a small apartment but think of Krishna and be successful. Another may live in a luxury but be absorbed in materialism and remain disturbed. घर है बड़ा लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब है मन में, हाँ? लेकिन छोटे घर में भी कोई खुशी से रह सकता है भगवान की भक्ति करते हुए. तो अभी MCQ करेंगे, पढ़िए. Honest earning in Krishna consciousness primarily purifies A. Wealth accumulation, B. Social reputation, C. Consciousness behind action, D. Family structure. अभी पुरुषों के पूछेंगे, कोई बता सकते हैं? ये सब ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, उधर से कोई जवाब दे सकते हैं आप में से कोई? हाँ एस्ट्रो जी. सी, हरि बोल, करेक्ट आंसर. पढ़िए. Consciousness behind action, correct. Performing work honestly without greed or exploitation helps align one's actions and motivations with Krishna consciousness. Correct. नैतिक जीवन जीने से, लोभ को कम करने से, शोषण करने की भावना को छोड़ने से भक्तिमय सेवा में जुड़ना आसान है हमारे लिए. करेक्ट. दूसरा पॉइंट. Simple living and high thinking emphasizes A. Poverty as a goal, B. Minimizing needs to maximize spiritual focus, C. Rejecting all comforts, D. Avoiding responsibility. माता में कौन बोला नहीं अभी तक? माता पीछे आप बोलिए. हाँ बोलिए माता. हाँ, B. Minimizing needs to maximize spiritual focus. हरि बोल. हाँ पढ़िए. This principle encourages reducing unnecessary material complexity and lifestyle inflation to allow more energy for spiritual growth. करेक्ट. हमें लोभ कम करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं ना, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, स्टॉप एंड शॉप अंटिल यू ड्रॉप. इतनी चीजों को उठाते हुए ऐसे ऐसे लेके आते हैं. इस तरह है, उसको कम करना है. मिनिमाइज नीड्स एंड मैक्सिमाइज स्पिरिचुअल फोकस. तीसरा. Clarity in this context is meant to, charity in this context is meant to A. Reduce wealth burden, B. Gain social prestige, C. Reconnect wealth with divine purpose, D. Fulfill obligation. कोई? हाँ पीछे एक वक्ता है, बोलिए जोर से बोलिए. फोर्थ, फुलफिल ऑब्लिगेशन. ओके. और कोई है? सी. ओके देखिए. सी, रिकनेक्ट वेल्थ विद डिवाइन पर्पस. देखिए दान जो देते हैं हम, दान सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा कर्तव्य है इसलिए दान देना है मैं देता हूं, ऐसा नहीं है. क्योंकि दान किस लिए दे रहे हैं? भगवान से जोड़ने के लिए. हम जो कमाते हैं उसको, इसलिए सी आंसर है उसका. पढ़िए. Charity acts as a cleansing process for the consciousness and is considered a sacred duty that directs resources towards spiritual propagation. हाँ, ये दान देना कैसा है? अगर आपके कंधे के ऊपर बड़ा पत्थर हो, उसको आपने छोड़ दिया तो कैसे लगता है आपको? हाँ, ऐसे हमारे पैसा जो कमाते हैं इस दुनिया में, अगर वही पैसा घर में रहेगा, घर में झगड़ा होता है. क्योंकि पत्नी बोलेगी इसमें मैं 4 साड़ी खरीद लूंगी, और बेटा बोलेगा मुझे नया मॉडल मोबाइल चाहिए. हाँ, पति बोलेगा अरे मेरा भी एक प्लान था कुछ खरीदने के लिए, आप लोगों का अपना अपना प्लान है, लेकिन दान में दे दिया तो बर्डन निकल गया. अभी बोलते हैं कि हमने दे दिया, भगवान को दे दिया. सब लोग बोलेंगे ठीक है, अच्छा है, भगवान के पास है. हाँ, अभी गृहस्थ भक्तों का ड्यूटी दिया गया है, हॉस्पिटैलिटी. हाँ, वो अपने घर में बुला सकते हैं, गेस्ट को बुला सकते हैं, मेहमानों को बुलाकर, अतिथियों को, जैसे वैष्णवों को बुलाकर प्रसाद परोसना, जैसे अपने माता पिता को आदर पूर्वक प्रेम के साथ बात करके नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करना. अगर वो भक्त भी नहीं हो, अगर माता पिता भक्त भी नहीं हो. जब मेरे तीनों बहन भक्ति में जुड़ गई थी, 16 माला कर रही थी, तीनों बहन दीक्षा लेने वाली थी, तो मेरे पिताजी आए थे गांव से उधर शहर में.
तो मेरे पिताजी से फोन आया मुझे, अरे तुमने क्या सिखाया, ये लोग काफी नहीं दे रहे हैं मुझे। आज मैं चिल्लाया। मेरे जो बहन थी उनको डांटा। मैंने बोला कि तुम काफी नहीं पीती हो, मालूम है मुझे, लेकिन पिताजी को जरा पिला दो, नो प्रॉब्लम। वो बोली घर में है ही नहीं हमारे पास। मैंने बोला वो बूढ़े व्यक्ति को ये मत करो, उसको चिल्लाने मत दो उसको। तो इसलिए हम लोग माता पिता दादा दादी जो होते हैं ऐसे, उनको अच्छी तरह आदर पूर्वक ट्रीटमेंट देना चाहिए उनको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, ऐसा बताया गया कि घर में रहने वाले गृहस्थ होता है, उनको कुकिंग करके घर के बाहर आकर चिल्लाना चाहिए, कोई है क्या, किसी को प्रसाद चाहिए, उनको देने के बाद ही खुद खाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। तो मेरे घर में मेरी माँ जब बनाती थी, भगवान को अर्पित करने के बाद इतना दे देती थी, उसको ऊपर जाकर हम छत के ऊपर डालते थे। वो पूछती थी मुझे, कौवा आया क्या? मैं बोला कौवा आज आया नहीं आया? बोलती थी कौवा खाने के बाद ही तुमको दूंगी वो, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। तो कभी कभी कौवा आती नहीं थी, दूर में कोई कौवा बैठे तो मैं बुलाया उसको, कहा आ जाओ इधर, पहले कौवा आकर खाओ पहले। तो इस तरह के मेहमानों को पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। Servants, treat servants or subordinates like one's own children and ensure that they are fed prasadam. एक बार हम एक प्रोग्राम में गए थे, तो प्रोग्राम 9:30 तक गया। बहुत हम लोग थक गए। तुरंत हमने बोला चलो सुमो में बैठो, गाड़ी में बैठो। तब मुझे पता चला कि ड्राइवर को ये लोगों ने प्रसाद नहीं खिलाया। तो ड्राइवर जब ड्राइव करने वाला तो एकदम मोरोस था, चिड़चिड़ रहा था वो। मैंने बोला कि अरे इसको प्रसाद दिया क्या शाम को? नहीं, पर हम लोगों ने खा लिया, उसको दिया नहीं। बोला अरे, इसलिए वो चिड़चिड़ा, क्योंकि मंदिर में जाकर गाने के लिए उसको 11 बज जाएगा, ठीक नहीं। तो अगर ड्राइवर है उसको पहले आपके साथ खिलाना चाहिए, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसको भी ट्रीटमेंट सही ढंग से देना चाहिए उसको। तो हम लोग वेट किया, वो आधा घंटा का करा है, हम लेकिन निकले 10 बजे हैं। तो इस तरह सर्वेंट सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनको भी बच्चे जैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। और ऑपोजिट सेक्स, मेन शुड ट्रीट ऑल वुमेन एक्सेप्ट वाइफ एज मदर्स, मातृवत पर। अभी पुरुष जो होते हैं, अगर उनसे वयस में कोई स्त्री कम हो, उनको बेटी के रूप में देखना चाहिए। वयस में कोई बड़ी हो, माता के रूप में देखना चाहिए। माताओं को भी अगर आपके वयस से कोई पुरुष कम है, उनको बेटे के रूप में देखना चाहिए। अगर वयस में कोई बड़े हो, उनसे पिता के रूप में देखना चाहिए, ऐसे शास्त्र बताते हैं। और स्त्री पुरुष के बीच में डीलिंग होता है तो 3 लोग होनी चाहिए जरूर। एक स्त्री पुरुष से बात करती है, अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से बात करना हो तो उधर और एक माता होनी चाहिए, नहीं तो और एक पुरुष होनी चाहिए। इसी तरह प्रभु जी भी किसी माता के साथ बात करते हैं तो 3 लोग होनी चाहिए उधर। अभी काउंसलर भी ये करते हैं ना, काउंसलिंग करते हैं। माता जी स्त्रियों को काउंसलिंग कर सकती है और पुरुष पुरुषों को काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक पुरुष के पास आकर एक स्त्री बोलती है, प्रभु जी मेरे काउंसलिंग कर सकते हैं क्या? वो क्या करेगा? तुरंत अपने बीवी को बुलाएगा, तुम भी साथ में बैठो, मैं अकेले किसी स्त्री को गाइडेंस नहीं दूंगा। अभी मुझे भी कुछ कॉलेज की लड़कियां कोई लिखेगी लेटर, राधे श्याम प्रभु आपका प्रवचन सुना, आपका ईमेल मुझे मिल गया, मुझे जवाब दीजिए, पहला मेरे असिस्टेंट को अटैच कर दूंगा उधर, मेरे RSP असिस्टेंट, मेरे असिस्टेंट को ईमेल में CC में डाल दूंगा और उनको बोलूंगा कि कभी भी आप लिखोगी तो मेरा असिस्टेंट CC में होनी चाहिए, 3 लोग होनी चाहिए उसमें, ये शर्त है। और इसी तरह इन दिस एज ऑफ डिजिटल मीडिया, फ्रिवोलिटी, गॉसिप, अनड्यू फेमिलियरिटी, ये सब सही नहीं है। इसका मतलब है गप्पा मारना, ये करना, प्रजल्प करना, और अफवाह फैलाना, ये सब चीजें होता है इस जमाने में। स्त्री पुरुष के बीच में अनावश्यक निकटता नहीं चाहिए। तो आदर पूर्वक मर्यादा रखनी चाहिए, ये बात बताया है। अभी MCQ पढ़िए। Treating guests as representatives of the Lord primarily cultivates A. Social etiquette, B. Humility and spiritual vision, C. Cultural tradition, G. Generosity alone. अभी पुरुषों को कौन बोल सकते हैं? बोलिए प्रभु पीछे, क्या बोले? बी, हरि बोल, सही बोला उसने, छोटा बच्चा है वो। ह्यूमिलिटी एंड स्पिरिचुअल विजन पढ़िए। Adopting the Atithi Devo Bhava, the guest in God mindset shifts one perspective to see the divine in others, fostering humility. अभी आगे प्रश्न पढ़िए।
Serving elders, even if they are not devotees, reflects A. Blind obedience, B. Social pressure, C. Spiritual humility beyond conditional respect, D. Ritual duty. माता में कौन बोलते हैं बोलिए? हाँ, सी। हरिबो पढ़िए। Serving parents and elders with sweetness and humility, regardless of their spiritual status, is a core expression of a householder's duty. हाँ, और तीसरा? Seeing others through spiritual relationships, mother, etc., helps in A. Social classification, B. Emotional distancing, C. Regulating senses and purifying vision, D. Avoiding interaction. हाँ बोलिए। हाँ, regulating senses. Haribol, purifying vision, correct. Viewing others through which helps us in maintain purity and prevents inappropriate attachments or behavior. तो उसके बाद ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड है, उसके बाद ड्यूटीज ऑफ वाइफ है। ये पूरा नोट्स में इनको दे दूंगा हमारे कृष्ण किशोर प्रभु को। आई विल गिव यू, इट्स अबाउट 20 पेजेस नोट्स है। आई विल गिव इट टू यू एंड देन यू कैन पास इट ऑन टू ऑल द डिवोटीज। बाकी सब आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड है, उसके बाद हाँ ड्यूटीज ऑफ वाइफ है इसमें, और उसके बाद ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन, वही लास्ट है वो। हाँ बस उस उधर उससे यस दैट्स ऑल। तो अभी ड्यूटीज हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन का ड्यूटी बोल नहीं पाए आज, सब फुर्सत नहीं था, टाइम हो गया आज। तो कल के क्लास में हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिशनरी स्पिरिट है। तो कुछ आपके पास कुछ प्रश्न हो, इफ दे कैन गिव द क्वेश्चंस टू यू, you can take the questions. What I generally do when I speak, because today this workshop involves many quizzes also, it takes time to, but I can reply the questions outside the class and I'll send the answers to you, you can send it to them. हाँ, आप लोग प्रश्न उनके पास भेज देंगे, मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरा दूसरा क्लास है 8:40 को, मेरा दूसरा क्लास है। I do class every day 8:40 to 9 and morning 4 to 4:20. It's my daily reading. So अभी क्वेश्चन आंसर के लिए फुर्सत नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन मैं you have any WhatsApp group where they can put questions? कुछ भक्तों ने बोला था कि 6 बजे क्वेश्चन आंसर होने वाला, मैं तैयार था, लेकिन बाद में मैंने सुना कि भक्त लोगों को वो अनाउंस नहीं किया गया था। ओह, कल मैं 6 बजे I can be available. Oh, anybody who want to come between 6 to 7 for questions tomorrow? I can give time personally. I have time. कितने लोग हैं? है उधर लगभग 40 लोग हैं। Okay, we can do that tomorrow. कल अगर 6 बजे प्रभु जी आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर किनको पूछने का इच्छा है? कौन कौन रहेंगे 6 बजे? शाम को 6 बजे। ओके, परफेक्ट।